नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। झारखंड नगर निकाय चुनाव के नतीजों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 23 फरवरी को हुए मतदान के बाद आज हजारों प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। राज्य के शहरी क्षेत्रों में 4,304 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुई थी और अब महापौर, अध्यक्ष और वार्ड पार्षदों के पदों पर किसे जनता ने चुना है, इसका पता चलेगा। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और इस बार चुनाव बैलेट पेपर से हुए हैं, इसलिए सभी नतीजे एक ही दिन में आना मुश्किल माना जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना की पूरी तैयारी कर ली है। झारखंड में कुल 48 नगर निकाय के लिए चुनाव हुए हैं। इनमें 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतें शामिल हैं। इन निकाय क्षेत्रों में कुल 1087 वार्ड हैं। इनमें से 13 निकायों में 2020 के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता ने किसे अपना प्रतिनिधि चुना है और किसके हाथों में होगी नगर निकायों की बागडोर। शहर की सरकार पर रुख होगा साफ। 27 फरवरी को काउंटिंग के लिए तैयार। किसका होगा बंटाधार? कौन करेगा निकायों पर राज? 23 फरवरी को हुए झारखंड नगर निकाय चुनाव का रिजल्ट 27 फरवरी को आने वाला है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में 4,304 मतदान केंद्रों पर वोटिंग के बाद राज्य के नगरीय निकायों के महापौर, अध्यक्ष और वार्ड पार्षदों के पदों पर चुनाव लड़ रहे हजारों प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला शुक्रवार को होगा। सभी निकायों में सुबह 8 बजे से मतों की गणना शुरू होगी। झारखंड में 48 नगर निकायों के चुनाव हुए। इनमें 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतें शामिल हैं। इन निकाय क्षेत्रों में कुल 1087 वार्ड हैं। इन निकायों में से 13 में 2020 के बाद चुनाव हुए हैं। इस बार बैलेट पेपर से चुनाव होने के कारण एक दिन में मतगणना संभव नहीं, इसीलिए सारे नतीजे एक दिन में आना मुश्किल है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना की सारी तैयारी कर ली है। देखिए, वो काउंटिंग के लिए जितना टेबल निर्धारण है वो पूरा टेबल निर्धारण हो गया। इसमें रिजर्व पर्सनल भी निर्धारण हो गया। कौन सा टेबल किसको मिलेगा, कौन कहाँ बैठेगा, इसका रैंडमाइजेशन अभी होना बाकी है। हम लोग एकदम जैसे ही काउंटिंग शुरू होने वाली है उसके थोड़ी देर पहले वो रैंडमाइजेशन लगाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग का जो गाइडलाइन है उसमें कहीं भी अंगूठा लगाने वालों को वैध नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसका क्लियर कट डायरेक्शन है मोहर मारने का, उसी को वैध माना जाएगा। अब तक यही राज्य निर्वाचन आयोग की पुस्तिका में अंकित है। झारखंड में इस बार निकाय चुनाव राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्हों पर नहीं लड़े गए, लेकिन उम्मीदवारों को इन दलों का समर्थन प्राप्त रहा। ऐसे में सभी दलों की ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं। कल होनी है तो जो रिजल्ट आएगा सबके सामने होगा, इसलिए उल्टी गिनती और सीधी गिनती मैं नहीं जानता हूँ। मैं सीधा सीधी जानता हूँ कि मतदान हो चुका है 23 को, 27 से काउंटिंग है। भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित प्रत्याशी हैं वो अधिकांश सीटों पर उनका जीत तय है। चूँकि देखिए, इस सरकार से लोग ऊब चुके हैं। अब तो मतलब इसको टाइम पास कर रहे हैं। इस सरकार से कुछ उम्मीद रहा नहीं। जीतेंगे, जीत रहे हैं। आप लोगों को लड्डू खिलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे। सवाल है कि आप जीतेगा कि मुक्ति मोर्चा जीतेगा? नहीं, एक चीज है ना, ये जो है ये कोई सिंबल से चुनाव नहीं था, लेकिन हमारे लोग लड़े थे। देवघर तो ठीक है मेरा, देवघर धनबाद जहाँ तक जानकारी है 50 भी एक है, और उतना पलामू में भी ठीक है, और तो उतना डिटेल मालूम नहीं है, लेकिन एंट्री झारखंड मुक्ति मोर्चा का शहर में हुआ है। बहरहाल मतगणना को लेकर पूरे झारखंड में विशेष सतर्कता बढ़ती जा रही है। खासकर जिन इलाकों में निकाय चुनाव और परिणाम के बाद हिंसा हुई थी, उन जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं जीत के बाद निकाले जाने वाले विजय जुलूस को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और हमारे साथ इस वक्त कामरान जुड़े हुए हैं। सीधे कामरान का रुख करते हैं। कामरान, क्या तैयारियां हैं मतगणना को लेकर, क्योंकि अब 1 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब मतगणना शुरू हो जाएगी? चलिए कामरान से जुड़ने की कोशिश करेंगे और एक बार फिर से हम मतगणना को लेकर अपडेट लेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू की जाएगी और तैयारी पूरी की जा चुकी है। अब सवाल ये है कि किन उम्मीदवारों को जीत मिलती है और किन उम्मीदवारों को हार का मुंह देखना पड़ता है। और फैसला आने में बताया जा रहा है कि देर शाम तक भी फैसले आ सकते हैं और कुछ फैसले कल तक भी आ सकते हैं। हालांकि कोशिश ये होगी कि जितनी जल्दी हो सके नतीजे घोषित किए जाएं, लेकिन ये माना जा रहा है कि एक दिन में चुनाव के तमाम जो फैसले आने हैं वो मुश्किल ही है। तो आपको बता दें कि 13 निकायों में 2020 के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है और चरणबद्ध तरीके से नतीजों को घोषित करने की तैयारी है। तो आज फैसले का दिन है। 48 नगर निकायों में चुनाव कराए गए थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक नतीजे आते हैं। और कामरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कामरान, क्या तैयारी है, क्योंकि अब 1 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब मतगणना शुरू हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। हम एक बार ट्रांसपोर्ट नगर के बाहर, यानी जहां जो स्ट्रांग रूम है उसके बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा के लिहाज से तमाम तैयारियां की गई हैं और किसी भी व्यक्ति को यहां पर अंदर आने की इजाज़त बगैर पास की नहीं है। कई लेयर सिक्योरिटी है। पहले से ही पूरे जो व्रजगृह है जहां पर बैलेट बॉक्स रखे गए हैं उसमें ख़ास तौर पर इंतज़ाम किए गए हैं और किसी भी तरीके से सुरक्षा को लेकर कोई भी चूक नहीं बरती जाएगी। इस चीज़ को लेकर ख़ास ख्याल रखने को कहा गया है। और अगर हम बात करें इस ट्रांसपोर्ट नगर की, तो रांची स्थित जो ट्रांसपोर्ट नगर है उसमें बुंडू और रांची नगर निगम की काउंटिंग होनी है। रांची नगर निगम के 53 वार्डों की काउंटिंग के लिए 9 हॉल बनाए गए हैं। एक हॉल में 25 टेबल लगेंगे, कुल 225 टेबल हैं, जिस पर 909 बूथ की काउंटिंग होगी। और बुंडू नगर पंचायत की अगर बात करें तो 16 वार्डों की काउंटिंग एक रूम में होगी। सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि जब काउंटिंग शुरू होगी, क्योंकि सुबह 8 बजे से ट्रांसपोर्ट नगर में काउंटिंग शुरू होनी है, और जब काउंटिंग शुरू होगी तो पहले ही राउंड में वार्ड 17, 19, 25, 31, 37 और 42 और 48 का जो पार्षद है उसके रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी। और ये काउंटिंग जो है रात 8 बजे तक चलेगी। सभी वार्ड की काउंटिंग पूरी होने के बाद मेयर का परिणाम आएगा। तो सीधे तौर पर जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मेयर के नतीजे जो हैं वो आज नहीं आएंगे, आज पार्षदों के नतीजे आएंगे। मेयर का नतीजा कल आएगा। हालांकि कितनी स्पीड से काउंटिंग होती है और किस तरीके से काउंटिंग होती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन तमाम जो सुरक्षा के लिहाज से इंतजामात हैं वो ट्रांसपोर्ट नगर में किए गए हैं। जो भी प्रत्याशियों के एजेंट्स हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उन्हें ट्रांसपोर्ट नगर में तमाम चेकिंग के साथ अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है और पूरी तरीके से सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद है। 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी, लेकिन उससे पहले काउंटिंग की जो प्रक्रिया है, लोगों को अंदर ले जाने की जो प्रक्रिया है वो साफ तौर पर हम अपनी तस्वीरों में दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल कामरान, इसके अलावा क्या इंस्ट्रक्शंस हैं जो जीते हुए उम्मीदवार होंगे या नतीजे घोषित किए जाएंगे उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं प्रशासन की तरफ से उम्मीदवारों के लिए? देखिए, इंस्ट्रक्शन साफ तौर पर ये स्पष्ट कर दिए गए हैं कि कोई भी जो प्रत्याशी है या फिर प्रत्याशी के जो एजेंट हैं वो जब इस ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर प्रवेश करेंगे तो उन्हें उनके पास जो है वो साफ तौर पर तो आज फैसले का दिन है और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी सुरक्षा की गई है और बिना पास के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि आज पार्षद के नतीजे आ जाएंगे, लेकिन मेयर के नतीजे कल आएंगे। चूँकि चुनाव बैलेट पेपर से कराया गया है तो वोटों की गिनती में वक्त लगता है, सब कुछ मैनुअली होता है और
इसलिए वक्त लगेगा। और कमरान हमारे साथ बने हुए हैं। जी कमरान, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं चुनाव के जो नतीजे घोषित होंगे उसके बाद प्रशासन की तरफ से? इंस्ट्रक्शन साफ तौर पर दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी कोताही नहीं बरती जानी है, चाहे प्रत्याशी हो या फिर उनके जो अगर बात करें कि जो तस्वीरें दिखाएंगे कि सबसे पहले कि सीसीटीवी कैमरे से पूरा जो ये इलाका है उसे ये किया गया है और जो भी प्रत्याशी या फिर एजेंट होंगे उन्हें एक नियम के तहत अंदर जाना होगा। एक बार वो तस्वीर आपको दिखाएं कि तमाम जो एजेंट्स हैं वो किस तरीके से पास का उनके साथ चेक हो रहा है। अंदर मोबाइल ले जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर अंदर जाएगा, जो एजेंट है, जो प्रत्याशी है फिर एजेंट है, उन्हें अपने मोबाइल को ले जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो यहाँ पर तो बैरिकेडिंग की गई है और तमाम चेकिंग्स की जा रही हैं, लेकिन कई सुरक्षा बल जो हैं उन्हें तैनात किया गया है। कई लेयर की सिक्योरिटी है। यहाँ पर ब्रीफिंग भी चल रही है। झारखंड जगुआर या झारखंड पुलिस, झारखंड जो आर्म्ड फोर्स है उनकी ब्रीफिंग चल रही है। उन्हें समझाया जा रहा है कि किस तरीके से तमाम चीज़ों पर निगरानी रखनी है। तो हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं। 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। हालांकि हम अंदर जाने की भी कोशिश करेंगे, काउंटिंग टेबल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे अगर हमें परमिशन होगा तो। लेकिन जो जानकारी मिली है कि एक जगह पर जैसे जैसे काउंटिंग होगी वैसे वैसे उसके जो रिजल्ट्स हैं या फिर काउंटिंग के जो नतीजे हैं वो जैसे आने लगेंगे उसकी घोषणा भी की जाएगी संबंधित पदाधिकारी की तरफ से। तो पूरी तैयारी हो चुकी है। 8 बजे से काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। जी चलिए कमरान, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आप नज़र बनाए रखिए। तो आज 48 नगर निकाय के चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। बताया जा रहा है कि पार्षदों के नतीजे तो आज घोषित कर दिए जाएंगे, लेकिन मेयर के जो नतीजे हैं वो कल तक घोषित किए जा सकते हैं। चूंकि बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है तो वोटों की गिनती में वक्त लग सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का आज तीसरा दिन है। कल अररिया में केंद्रीय गृह मंत्री ने एसएसबी के बॉर्डर आउटपोस्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान अमित शाह घुसपैठियों पर जमकर दहाड़े। उन्होंने कहा कि सीमांचल से घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादे को भी उन्होंने याद किया। अमित शाह ने कहा कि जनता ने अभूतपूर्व जन समर्थन दिया, घुसपैठियों को बाहर निकालने का जनादेश दिया। अररिया की ये तस्वीरें देखिए। गृह मंत्री ने कहा सीमांचल से चुन चुनकर घुसपैठियों को निकालेंगे। घुसपैठियों को बाहर करना सिर्फ चुनावी वादा नहीं था, बल्कि मोदी सरकार का ये दृढ़ संकल्प है। मैं आज